हे एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन स्टडी आवर्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉम सॉयर लेसन नंबर 1 ऑफ क्लास 9। यूपी बोर्ड का है ये। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 और 5। और इसके बाद वाले पैराग्राफ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किया था और साथ में अबाउट द लेसन भी डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल के साथ, तो वो भी जल्द से जल्द जाके देख लें। आइए चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पर। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम बहुत ही निराश होकर, उदास होकर घर से बाहर निकलता है। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश। एक हाथ में उसके एक लंबा सा ब्रश होता है। इन द अदर हैंड ही कैरिड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। और दूसरे हाथ में उसके पास एक बकेट थी जो कि वाइट वॉश यानी कि वाइट कलर के पेंट से भरी हुई। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। उसकी आंट जो उससे फेंस को वाइट वॉश कराना चाहती थी। टॉम लुक सैडली एट द फेंस। टॉम बहुत ही दुखी से, उदास होकर फेंस की तरफ देखता है। हाउ हाई इट इज। वो कहता है कितना ऊंची है, कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, कितनी लंबी है। ही थॉट, ऐसा वो सोचता है। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards। और सच में दो जो फेंस की हाइट थी वो 9 फीट थी और जो लेंथ यानी कि लंबाई थी वो 30 yards थी, यानी कि 30 गज। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। टॉम ब्रश को वाइट वॉश यानी कि पेंट में डुबाता है। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। वो धीरे से फेंस पे तिरछा निशान लगाता है। जैसे इस तरह से फेंस है तो वो इस तरह से एक निशान लगाता है, यानी कि पेंट से पेंट करना शुरू करता है। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क। और इससे बहुत ही छोटा सा वाइट मार्क हुआ क्योंकि फेंस जो थी वो बहुत ही लंबी थी। टॉम ट्राइड अगेन। टॉम फिर से प्रयास करता है। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क। और फिर से प्रयास करता है तो फिर से एक छोटा सा सफेद रंग का मार्क यानी कि निशान बनता है उस पर, सफेद रंग से। टॉम सेट डाउन एंड साई हैविली। टॉम बैठ जाता है एंड साइड हैविली, और बहुत ही तेज से आह भरता है। He took out all the things that he had in his pocket। वो अपने पॉकेट से सारी चीजें निकाल देता है जो उसमें होती हैं। He had some marble। उसके पास कुछ मार्बल थे। Some pieces of string। कुछ डोरी, कुछ डोरियों के टुकड़े थे। 2 or 3 broken toys। और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। No one will whitewash the fence for these, he thought। वो सोचता है कि कोई भी ये जो मार्बल है, टूटे टॉयज हैं और ये डोरी जो उसके पास है उसके लिए कोई भी उसके फेंस को व्हाइट वॉश यानी कि पेंट नहीं करेगा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, ही थॉट एंड थॉट। वो सोचता है नहीं, मुझे इससे अच्छा प्लान सोचना होगा। सून ही हैड एन आइडिया। जल्द ही उसको एक प्लान यानी सॉरी सून ही हैड एन आइडिया। जल्द ही उसको एक उपाय सूझता है। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगैन वर्किंग हार्ड। वो अपना ब्रश उठाता है और कठिन परिश्रम करने लगता है, यानी कि और भी ध्यान से वो पेंट करने लगता है। बेन रॉजर वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बेन रॉजर स्ट्रीट से आ रहा होता है। स्ट्रीट यानी कि गली से आ रहा होता है। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम ऐसा करता है, प्रिटेंड मतलब होता है कि बहाना या नाटक करना। तो ऐसा नाटक करता है कि उसने बेन को नहीं देखा। ही वर्कड हार्डर देन एवर। वो और भी कठिन परिश्रम करता है। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन एक एप्पल खा रहा होता है। ही लुक्ड वेरी हैप्पी। वो बहुत ही खुश दिखता है। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ शिप, अ बिग शिप। वो ऐसा
बिहेव कर रहा था, बर्ताव ऐसा कर रहा था कि वो एक बहुत ही बड़ा जहाज है, शिप यानी कि पानी का जहाज। ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वो जिस तरह से जहाज चलता है उसी तरह वो चल रहा होता है। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस, वो बहुत ही तेज आवाज में ऑर्डर्स दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और वो सभी ऑर्डर्स को शिप जो है मान रहा था। ही केम अप टू टॉम, वो टॉम के पास आता है। ही रब्ड हिज आईज, वो अपना आंखें मसलता है। अच्छा, आंखें क्यों मसल रहा होता है? क्योंकि टॉम जो है बहुत ही शैतान लड़का होता है। वाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और फिर पूछता है, क्यों टॉम? यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम कुछ नहीं कहता। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वो अपना पेंट करता रहता है। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, और टॉम ऐसा दिखा रहा था कि वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन फिर से कहता है, टॉम तुम काम कर रहे हो? ओह इट्स यू। अब टॉम बेन की तरफ देखता है और बोलता है, ओ टॉम, सॉरी, ओ बेन, ये तुम हो? आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा या तुम पे ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं सिर्फ एक स्विम पे जा रहा हूँ, यानी कि तैरने जा रहा हूँ, ऐसा बेन कहता है। यू डोंट वांट टू कम डू यू, क्या तुम नहीं आना चाहते? ऐसा वो बेन पूछता है। यू यू लाइक वर्किंग डोंट यू, मतलब तुम्हें काम करना पसंद है? ऐसा बेन पूछता है उससे। दिस इजंट वर्क, टॉम जवाब देता है बहुत ही धीरे से, मतलब सेड क्वाइटली, बहुत ही धीरे से कहता है, ये काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो पेंट करते रहता है। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड, बेन जो है विस्मय में पड़ जाता है। एक्सक्लेम मतलब क्या होता है? विस्मय। तो विस्मय में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है कि ये काम नहीं है। ओ नो, आई लाइक इट, तो इसमें जवाब देता है टॉम, ओ नहीं, मुझे ये पसंद है। व्हाइट वॉशिंग इज फन, मतलब पेंट करना जो है एक फन है, यानी कि मौज मस्ती का काम है। यू हैव नेवर व्हाइट वॉश अ फंस हैव यू, मतलब वो उससे कहता है, क्या तुमने पेंट नहीं किया फेंस को? तो वेल नो आई हैवंट, तो बेन जवाब देता है, हाँ नहीं किया मैंने। फॉर ए टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, और थोड़े समय तक बेन वहां पे खड़ा रहता है और टॉम को देख रहा होता है। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम जो है कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया, मतलब बेन, जो बेन खड़ा है बेन पर कोई ध्यान नहीं देता। टॉम जो है अपना काम कर रहा है। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, सारा ध्यान जो था वो अपने काम पे दे रहा था। एट लास्ट बेन सेड, आखिरकार बेन कहता है, और जो टॉम का प्लान है वो लगभग सक्सेसफुल हो रहा हुआ। लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, यानी कि वो कहता है, मुझे भी वाइट वॉश करने दो, और यही टॉम चाहता था। ओ नो बेन, तो वो कहता है, नहीं नहीं, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मतलब मैं इस फेंस को बहुत ही अच्छा देखना चाहता हूँ। आई हैव प्रॉमिस आंट पॉली, और मैंने आंट पॉली को प्रॉमिस किया है। डिसाइड इट्स इंटरेस्टिंग, और साथ ही में ये इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प भी है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल बेग्ड बेन, तो अब जो है बेन जो है अपने तरफ से कह रहा है कि मुझे कर लेने दो। नाउ आई एम सॉरी, सॉरी, नो आई एम सॉरी, तो कहता है, नो आई एम सॉरी बेन, बट, मतलब नहीं, मुझे माफ करना बेन, लेकिन आई कांट, यानी कि मैं नहीं दे सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंट ने कहा था कि ये सिर्फ मैं ही करूं। इफ यू डू इट यू विल मेक अ मिस्टेक, अगर जो तुम इसे करोगे तो तुम एक गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, और गलती से, तुम्हारी गलती से क्या होगा? तुम सब कुछ खराब कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, मतलब ये इतना अच्छा दिख रहा है अभी। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल, तो बेन कहता है, मैं गलती नहीं करूंगा और मैं ध्यान पूर्वक करूंगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ यू लेट मी, तो बेन कहता है, तुम मेरा एप्पल ले सकते हो अगर जो तुम मुझे पेंट करने दो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, मतलब धीरे से
और अनविलिंगली यानी कि बिना मन के, बिना इच्छा के टॉम जो है ब्रश दे देता है बेन को। बेन वर्कड हार्ड, बेन जो है मेहनत करता है। ही सून ग्रीव हॉट, और वो जल्द ही उसको गर्मी लगने लगती है, क्योंकि वो दिन कैसा था, पिछले अगर जो वीडियो में आपने देखा होगा तो दिन बहुत ही फाइन था, धूप निकली हुई थी और चिड़िया चहचहा रही थी, तो यही सब ऐसा दिन था, अच्छा दिन था। तो उसको जल्द ही गर्मी लगने लगती है। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वो काम करता रहा। टॉम सेट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, टॉम वहां बैठ जाता है और बैठ के एप्पल खाते हुए टॉम को बेन को देख रहा होता है। व्हेन बेन हैड डन इनफ, जब बेन ने काफी कर दिया था, अदर बॉयज केम अलोंग, और भी लड़के आ जाते हैं। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, कुछ, लेकिन शुरुआत में वो टॉम की तरफ हंसते हैं। एज बेन हैड डन, जैसे कि बेन किया था, मतलब बेन भी पूछता है कि ये काम नहीं है इस तरह से, तो वो समझा देता है टॉम, क्योंकि टॉम बहुत ही चालाक होता है। बट सून दे वेर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्द ही वो फेंस को वाइट वॉश कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, अगर जो उन्हें टॉम की मदद करनी है तो उन्हें टॉम को कुछ देना होगा। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, तो उन्होंने अपनी बेस्ट थिंग दी, यानी कि जो उन्हें पसंद पसंद थी वही चीज दी, जैसे कि 12 मार्बल, ए टिन सोल्जर, ए की, ए डॉग्स कॉलर, द हैंडल ऑफ अ नाइफ एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज। मतलब 12 मार्बल यानी कि 12 कंचे, ए टिन सोल्जर यानी कि एक सोल्जर यानी कि सिपाही जो टिन से बना है, यानी कि लोहे से बना है, एक की, एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर यानी कि डॉग का पट्टा, द हैंडल ऑफ ए नाइफ यानी कि नाइफ यानी कि चाकू का हैंडल, 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज के 4 पीस। टॉम हैड एन इजी टाइम, अब टॉम का बहुत ही टाइम आराम से गुजर रहा था। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, उसने काम नहीं किया, लेकिन जल्द ही फेंस पे 3 कोट हो गए थे वाइट वॉश यानी कि पेंट के। तो ये सब देखकर जो उनकी आंट होती हैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होती हैं। ये इस लेसन में लिखा नहीं है, लेकिन अगर जो आप कहानी पूरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी जहाँ से ली गई है वहाँ से अगर जो आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंट जो है बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई होती हैं ये सब देख के, और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर जो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहें, क्योंकि इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में हम देंगे, जिसमें पैराग्राफ नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।